जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए मूल यानी मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद, तो उसमें टोटल हमने देखा था अनुच्छेद संख्या 12, अनुच्छेद संख्या 13 और अनुच्छेद 14 और 15 और 16। टोटल हम लोगों ने इतने सारे अनुच्छेद को पूरे डिटेल से पढ़ चुके थे दोस्तों। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद संख्या 17। तो उससे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो संविधान का भाग संख्या कितना है, भाग संख्या 3 है, और जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मूल या फिर मौलिक अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको रिलेटेड करते हुए आज हम लोग कितना संख्या, अनुच्छेद संख्या हम लोग आज कितना पढ़ेंगे, अनुच्छेद संख्या यानी अनुच्छेद संख्या 17। अनुच्छेद संख्या 17 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद संख्या 17 से यह कहता है अस्पृश्यता। क्या कहता है अनुच्छेद संख्या 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता खत्म करना, मतलब छुआछूत को खत्म करना। अस्पृश्यता का एक अर्थ समझ लीजिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अस्पृश्यता। क्या पढ़ेंगे, अस्पृश्यता। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। क्या कहते हैं हम लोग, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब क्या कहता है कि हमें क्या करना है, जो हमारा जो समाज है दोस्तों, उस समाज में जितने सारे धर्म के लोग आते हैं, मान के चलिए वो कोई भी जाति के लोग आते हैं, उस जाति के लोगों के साथ क्या छुआछूत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पहले क्या होता था, ये सारे जाति जो नीचे वर्ग के लोग थे, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, ऊंचे वर्ग के जो लोग थे वे क्या करते थे, नीचे के लोगों से छुआछूत का भेदभाव करते थे कि तुम लोग नीचे जाति के हो, तुम लोग से हम लोग कुछ काम नहीं कराएंगे, तुम लोग को इस तरह से काम कराएंगे जो हम लोग की नज़र से वो काम बहुत ही गंदा हो। तो वो सारे काम कौन कराते थे, वो नीचे वर्ग के लोगों को वो काम कराते थे। तो उसी को देखते हुए हम लोग का जो आर्टिकल संख्या 17 यानी अनुच्छेद संख्या 17 में क्या कहा गया है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक हो, वो चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति से आता हो, कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत किसी भी जाति से नहीं होगा दोस्तों। ये किसमें वर्णित है, ये हमारे आर्टिकल संख्या 17 में कहता है। यानी अनुच्छेद संख्या 17 क्या कहता है कि हम लोग जिस जाति के रहेंगे उससे हम लोगों को कुछ भी रिलेटेड नहीं है। हम लोग भारत का नागरिक हैं, हम लोग भारत के संविधान को फॉलो करते हैं, तो हमें क्या करना है, एक साथ मिल के रहना है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है आर्टिकल संख्या 17। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें मिलजुल के रहने के सिखाता है कौन है, जो हमारा अनुच्छेद संख्या 17। ये हमें क्या सिखाता है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत दोस्तों। कि जो हमारा भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि जो छुआछूत है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल संख्या 17। तो आई होप दोस्तों आर्टिकल संख्या आपको 17 पूरा क्लियर हो गया। तो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल संख्या 18 यानी अनुच्छेद संख्या कितना। तो हम लोग इसको डेली अनुच्छेद लिखेंगे नहीं, हम लोग क्या कर देते हैं सर, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेम टू यू। मतलब सेम टू यू का अर्थ क्या हुआ, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद संख्या आज हम लोग कितना पढ़ेंगे, 18। तो देखिए अनुच्छेद संख्या 18 क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, जो उपाधि होगा दोस्तों, मान के चलिए उपाधि क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पद नाम दिया जाता है। जैसे हमने क्या कहते हैं, कुछ एक बड़ा काम कर दिया जो कोई भी हमारे क्षेत्र के आसपास या फिर हमारा राज्य का कोई आदमी नहीं कर सका हो, तो पहले उस समय क्या होता था, उनको एक विशेष नाम से जाना जाता था। विशेष नाम से, जैसे सम्राट हो गया, अशोक सम्राट हो गया, कुछ एक अलग नाम से जाना जाता था। तो वो उस प्रकार के क्या होता है, एक उपाधि होता है दोस्तों। क्या होता है, उपाधि होता है। तो उसी उपाधि को क्या कहा गया, जो हमारा आर्टिकल संख्या 18 क्या कहता है, उपाधि का अंत। क्या कहा गया है, उपाधि का अंत। ये क्या कहता है, उपाधि का अंत। सिर्फ 2 क्षेत्र में उपाधि दिया जाएगा दोस्तों, वो कौन कौन था, पहला क्षेत्र है हमारा शिक्षा। जो पहला शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आप उपाधि दे सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने, अगर आप पीएचडी करते हो, शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी करते हो, तो आपको क्या मिल दिया जाता है दोस्तों, आपको डॉक्टर की उपाधि दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको किसको, डॉक्टर की उपाधि दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा, अगर आप पीएचडी करते हो यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करते हो, तो आपको
क्या उपाधि दिया जाता है, डॉक्टर की। तो ये डॉक्टर जो लगता है आपके नाम के आगे, ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार का उपाधि होता है दोस्तों। तो हमारा जो अनुच्छेद संख्या 18 क्या कहता है सर, अनुच्छेद संख्या 18 कहता है कि सेना और शिक्षा, पहला हमने क्या लिखा शिक्षा, तो दूसरा क्या लिखा सेना। जो सेना का क्षेत्र मतलब जो डिफेंस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहेंगे, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर सुपरिडियर, जो ये सारे जो रैंक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, ये एक विशेष प्रकार का रैंक है। और मेजर, ये सारे को क्या कहा जाता है, ये विशेष उपाधि के रूप से जाना जाता है दोस्तों, क्या एक उपाधि के नाम से जाना जाता है। तो जो क्या कहा गया, जो हमारा आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद संख्या 18 क्या कहता है कि सेना और शिक्षा, ये दो ऐसे क्षेत्र को छोड़ करके बाकी क्षेत्र में उपाधि आप नहीं दे सकते हो। ये कौन रोकेगा, अगर आप दो क्षेत्र में अगर आप उपाधि देते हो तो आपको क्या आर्टिकल संख्या 18 के आप खिलाफ चले जाते हो। तो दोस्तों हमारा जो आर्टिकल संख्या 18 क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हो, आप दो क्षेत्र को छोड़ करके, कौन कौन से क्षेत्र सर, एक क्षेत्र हो गया हमारा शिक्षा और दूसरा हो गया सेना, यानी आप शिक्षा और सेना को छोड़ करके आप उपाधि हर किसी भी क्षेत्र पे आप उपाधि नहीं दे सकते हो। आप शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दे सकते हो, सेना के क्षेत्र में आप उपाधि दे सकते हो। तो आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद संख्या 18 क्या कहता है कि आप क्या करते हो कि सेना और शिक्षा को छोड़ करके आप उपाधि किसी दूसरे क्षेत्र पर नहीं दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल संख्या 18 भी पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं वह आर्टिकल यानी वह अनुच्छेद जो अपने आप में ही मिसाल है, और खास करके उस आर्टिकल के बिना हम लोग कहीं भी जा नहीं सकते, कहीं भी घूम नहीं सकते, कहीं पे कुछ बोल नहीं सकते। वही आर्टिकल हमें क्या अपना फंडामेंटल राइट्स का आभास कराता है कि वास्तव में हमें भी कुछ अधिकार मिले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद संख्या 19, क्या है, सेम टू यू, अनुच्छेद संख्या 19 की बात करें दोस्तों, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद संख्या 19 है, यह विशेष प्रकार का टोटल 6 विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान कराता है दोस्तों। ये क्या करता है, विशेष 6 प्रकार का अधिकार जो हमें भारत के प्रत्येक नागरिक को देता है। तो वो कौन कौन से हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं सर। तो देखिए सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों, वो अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि हम एक व्यक्ति हैं, हमें क्या करना है, किसी एक क्षेत्र में अपना रिप्रेजेंट करने की क्षमता होती है दोस्तों। मतलब आप किसी भी, अगर आप में अगर टैलेंट है, आप में अगर कुछ करने की जगह क्षमता है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक क्षेत्र पे आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, किसी भी रिलेटेड भाषण दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन कहता है, ये आर्टिकल संख्या 19 का को, हम इसको क्या लिख देते हैं, 19 का को लिख देते हैं, ठीक है। क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की क्या कहता है, पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, ठीक है। ये अनुच्छेद संख्या 19 का को में वर्णन है। अनुच्छेद संख्या 19 के को में क्या कहता है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहता है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो को अनुच्छेद 19 का खो, 19 का खो क्या कहता है, देखिए 19 का खो क्या कहता है, यदि हम लोग बात करें दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, यानी ये खो क्या कहता है, आप अपना सभा बना सकते हो, आप अपना सभा का निर्माण कर सकते हो दोस्तों, हो, ठीक है। ये अनुच्छेद संख्या ख में वर्णन है। क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी एक पार्टी को, अगर आप उस पार्टी के विरोध हो, तो या आपको क्या करना, आप एक किसी ग्रुप बना सकते हो। आप किसी भी कार्य को करने के लिए आप एक विशेष प्रकार का ग्रुप बना सकते हो। ये किस में वर्णन है, ये जो हमारा अनुच्छेद संख्या 19 का ख क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी एक काम कराना है, तो उसके लिए क्या बनाना है, आप एक विशेष प्रकार का संगठन बना सकते हो, और उस संगठन से आप क्या एक टीम बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या है कि एक आप अपना सभा का निर्माण करा सकते हो दोस्तों। ये किस में कहा गया है, ये जो अनुच्छेद संख्या ख में कहा गया है, अनुच्छेद संख्या 19 के ख में वर्णन है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अनुच्छेद संख्या ख के गो, यानी गो क्या कहता है, भ्रमण का अधिकार। क्या कहा, भारत में आप किसी भी क्षेत्र पे घूम सकते हो, क्या कर सकते हो, भारत के किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य, आप भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हो। ये अनुच्छेद संख्या जो 19 का गो क्या कहता है, ये गो कहता है कि आप पूरे तरह से भारत में केवल घूम सकते हो। कहाँ घूम सकते हो, भारत में केवल घूम सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर ये जो अनुच्छेद संख्या गो क्या कहता है कि आप केवल और केवल कहाँ घूम सकते हो, आप केवल और केवल भारत पे घूम सकते हो दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद संख्या 19 का जो घ कहता है, घ क्या कहता है देखिए, जहां मन भ्रमण करने की स्वतंत्रता। मतलब आप क्या कर सकते हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो। लेकिन सर, आपको अनुच्छेद संख्या 13 याद है, यानी आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आपकी जो मौलिक अधिकार जहां तक खत्म होती है वहीं पर किसी दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकार स्टार्ट होती है। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहा है घ कि आप क्या कर सकते हो, भारत के किसी भी जगह पर घूम सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति के घर पे अगर आप जाके घुस गए हो, किसी व्यक्ति के घर पे घुस गए हो, मेरा पूछे तो क्या वो आपका मौलिक अधिकार वो कहता है? नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, आपको बोला गया है कि आप भारत में किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपके वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को क्या हो, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के हर एक व्यक्ति को ही ये अधिकार मिला है। तो आपको ऐसा भी कुछ अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है कि ताकि किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हो सके, नुकसान पहुंचे, उसको परेशानी का सामना करना पड़े दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद संख्या 19 का जो घ क्या कहता है कि जहां मन भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और जो ढ कहता है क्या कहता है दोस्तों, बसने की स्वतंत्रता। मतलब आप भ्रमण तो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आपको तमिलनाडु में अच्छा जगह आ गया, पसंद आ गया, तो आपके पास पैसा है तो आप वो जहाँ पर जगह खरीद करके आप वहाँ पर घर भी बस सकते हैं, घर बना के बस भी सकते हैं। साथ ही साथ उसके आगे वाला अनुच्छेद भी क्या कहता है, आप वहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हो। तो क्या कह रहा है जो हमारा अनुच्छेद संख्या 19, यह एक प्रकार का हमारे जो भारत के जो प्रत्येक नागरिक को क्या एक विशेष प्रकार का आज़ादी देता है कि आप क्या कर सकते हो, आप संगठन बना सकते हो, आप सभा बना सकते हो, आप क्या कर सकते हो, भारत में हर एक क्षेत्र पे घूम सकते हो। और अगर आपको वहाँ पर पसंद भी आ गया किसी क्षेत्र पे तो आप वहाँ पर जमीन खरीद के आप रह भी सकते हो। साथ ही साथ आप अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा दुकान चलेगा, मेरा कुछ होगा, संपत्ति अगर हम आपका अर्न कर सकते हो तो आप वहाँ पर बिजनेस भी बना सकते हो दोस्तों। ये किस में कहा गया है, ये सारा चीज़ अनुच्छेद संख्या 19 में कहा गया है। और साथ ही साथ अनुच्छेद संख्या 19 में और एक तरह से कहा गया है कि आपको क्या है, संपत्ति बांटने का अधिकार है दोस्तों। देखिए अगर मान के चलिए एक परिवार में एक बेटा है और उसकी एक बेटी है, तो क्या कहा गया है अनुच्छेद संख्या 19, अगर उसके पिता चाहते हैं कि जो मेरा संपत्ति है एक बेटा में भी बटे और बेटी में भी बटे, तो ये अनुच्छेद संख्या 19 का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कि जो लड़की है उसको भी आधी संपत्ति मिल जाएगी और जो लड़का है उसको भी आधी संपत्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो सारा संपत्ति लड़का का ही होगा, वैसा नहीं। ये हमारे अनुच्छेद संख्या 19 क्या कहता है कि अगर संपत्ति, आप अपना संपत्ति जो है आप दोनों, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों पर आप बांट सकते हो दोस्तों। ये सारे जो चीज़ थे ये आर्टिकल संख्या 19 में वर्णित थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर शुरू से। हम लोग आर्टिकल संख्या 17 पढ़े थे, तो अनुच्छेद संख्या 17 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 17 में वर्णित है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी को बंद करना, यानी छुआछूत। मतलब भारत के कोई सी भी एक ऐसे वर्ग के लोगों को या फिर ऐसे जाति के लोगों के साथ क्या किया नहीं जाता, भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ क्या हमें मिलजुल के रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये अनुच्छेद संख्या 17 में कहा गया है। अनुच्छेद संख्या 17 में क्या कहा गया है कि जो हमारा अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसको पूरी तरह से खत्म करना है। ये आर्टिकल संख्या 17 कहता है। वहीं अगर हमने बात की आर्टिकल संख्या 18, तो अनुच्छेद आर्टिकल संख्या 18 क्या कहता है कि सेना और शिक्षा को छोड़ करके बाकी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उपाधि को खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या कहा गया है कि जो हमारा अनुच्छेद संख्या 18 में क्या कहा गया है कि सेना और शिक्षा को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों पे क्या कर देना चाहिए, जो उपाधि है उसको खत्म कर देना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल संख्या 18 पे वर्णित है। उसके बाद हमने बात किया आर्टिकल संख्या 19, तो अनुच्छेद संख्या 19 में क्या कहता है दोस्तों कि आर्टिकल संख्या 19 जो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिकों को एक विशेष प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है, वो क्या है, उसमें है जो हमारा फर्स्ट है दोस्तों, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब अपना व्यक्ति किसी भी क्षेत्र पर रिप्रेजेंट कर सकता है, वो सभा भाषण दे सकता है। ये कहाँ है, ये फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, आप जहाँ मन तहाँ भ्रमण कर सकते हो। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको उस जगह पसंद आ गई तो आप वहाँ पर बस सकते हो, खरीद के बस सकते हो। साथ ही साथ आप वहाँ व्यापार कर सकते हो, ठीक है। और अगर अनुच्छेद संख्या 19 में ही और क्या वर्णन है कि हमको जो अगर आपका जो संपत्ति है दोस्तों, अगर उस संपत्ति का बंटवारा करना है तो आप
जो आपकी लड़का है उसको भी बांट सकते हो, और अगर आप लड़की है तो आप दोनों पे बराबर बांट सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये आर्टिकल संख्या 19 पे वर्णित है। तो दोस्तों आई होप जो आपको आर्टिकल संख्या कितना हो गया, जो 17, 18, 19 ये सारे जो पूरे डिटेल से आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।